वॉइस। तो आज बेटा हम लोग वॉइस के कुछ टेक्निकल पार्ट्स को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या क्या उसके बेसिक एलिमेंट्स है और वॉइस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आप सोचिए, जब आप एटीएम से पैसा निकालने जाते हैं तो वो या तो सेंटेंस क्या होगा, एक्टिव में होगा या तो पैसिव में होगा। जब हमारा पर्पज ये होता है कि सब्जेक्ट के साथ कुछ किया गया है तो उस कंडीशन में हम जो है बेटा पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। जब ये होता है कि सब्जेक्ट ने कुछ किया तो हम एक्टिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। एक बार एग्जांपल आपको फिर दिखाते हैं, देखिए कैसे। मान लीजिए यहाँ पर हमने कहा द थीफ। अब दो वाक्य यहाँ पर हम आपको देते हैं, ठीक है ना। आपको ये भरने के लिए आ जाता है अरेस्टेड, और दूसरा आपका was arrested by the police, ठीक है। हालांकि ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट में आता है। दूसरा हम यहाँ कहें कि द डॉक्टर ऑपरेटेड या was operated द पेशेंट, ठीक है ना। अब आप में से किसी बच्चे ने पूछा था हमसे, आखिर सर एक्टिव पैसिव की जरूरत क्यों पड़ती है, उसका कारण आप समझिए। मान लीजिए एग्जाम में आपको इस तरह से वाक्य दे दिया, अब पूछ लिया कि इसमें आप क्या लगाओगे, अरेस्टेड लगाओगे कि वाज अरेस्टेड लगाओगे, ऑपरेटेड लगाओगे भैया कि वाज ऑपरेटेड लगाओगे। ये दो चीज आपको देखना है। तो उसका मेन मुद्दा फंसेगा कहाँ पर, ध्यान समझिए। तो आप पकड़ लीजिए किसको, सब्जेक्ट को। अच्छा, आप यहाँ पर क्या डॉक्टर को पकड़ लीजिए और यहाँ पर आप चोर को पकड़ लीजिए। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं बेटा कि वो बाई को पकड़ के बैठ जाते हैं। उनके दिमाग में ये रहता है कि अगर बाई दिया गया है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस है और बाई नहीं दिया तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस। ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक। तो है क्या मामला, देखिए। अब ये बताइए कि ये जो आपका थीफ है, इसने कुछ किया है कि इसके साथ कुछ किया गया है। तो इसने तो कुछ किया नहीं एक्शन, बल्कि ये वाला एक्शन इसके साथ किया गया है, इसलिए वाज अरेस्टेड होगा। इसने कुछ नहीं किया है। दूसरा देखिए, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया कि डॉक्टर का ऑपरेशन किया गया। बाद वाले को छोड़ दीजिए, बाद वाले पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा। द डॉक्टर ऑपरेटेड द पेशेंट, इसका मतलब डॉक्टर ने कुछ एक्शन किया है, तो यहाँ पर ऑपरेटेड सही होगा, वाज ऑपरेटेड आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक। तो बेटा इस तरह से क्वेश्चन जब हम लोग बना के देते हैं तो वहाँ पर ये देखना रहता है कि जो सब्जेक्ट है वो कुछ कर रहा है, उसके साथ कुछ किया गया है, ठीक है। तो ये इस तरह के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। इन सब की चर्चा मैं कर चुका हूँ। आज हम लोग चर्चा करेंगे ऑब्जेक्ट की। देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आएगा क्लॉजल ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है क्लॉजल ऑब्जेक्ट। ये कैसे बनता है इसको देखिए आप। जैसे देखिए, मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, पहला आई नो मोहन, ठीक है। अब ध्यान देखिए, यहाँ पर हमने कहा कि मैं मोहन को जानता हूं, ठीक है। तो आप मेन वर्ब से प्रश्न करें व्हाट, और मेन वर्ब से ही प्रश्न करें आप किसको, होम को। जब आप मेन वर्ब से प्रश्न करेंगे व्हाट या होम से, तो हमको ऑब्जेक्ट मिलेगा, ये तो उसको पहचानने का तरीका होगा।
लेकिन मैं जिसको जानता हूं वो व्यक्ति है, वो चीज है कौन, वो मोहन है। तो ये मोहन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एक सिंगल वर्ड है। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ बेटा आपका क्या है, ये आपका सिंगल वर्ड आपका ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक, दूसरा देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पर कहते हैं आई नो द सेक्रेट ऑफ सक्सेस। मान लीजिए यहाँ पर हमने कह दिया कि आई नो, मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ भैया, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो ये हम लोगों का एक फ्रेज है। फ्रेज क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में शब्द समूह। ठीक है, तो ये जो शब्द समूह फ्रेज है, ये हमारा यहाँ पर किस रूप में प्रयोग हुआ है, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। तो दो चीज हम लोग समझे अब तक कि ऑब्जेक्ट सिंगल वर्ड भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, जिसको हम फ्रेज बोलते हैं इंग्लिश में। अगला देखिए, जैसे यहाँ पर तीसरा सेंटेंस हम लेते हैं, आई नो दैट द बॉयज आर नॉटी। ध्यान देखिएगा इसको। ठीक है, यहां पर फिर हमने कहा आई नो, मैं जानता हूं, यही वाला पार्ट मैं आपको समझाना चाह रहा था। लेकिन हाँ, इसके पहले समझने के पहले आपको फिर आगे कुछ करना पड़ेगा और ये चीज देखना पड़ेगा कि वहां पर गड़बड़ी क्या है। ठीक है, देखिए, अब तीनों को जब कंपेयर करेंगे ना, तब आएगा मजा खेल। और आपको कई बार कह चुके हैं, अगर आप लैंग्वेज को बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में पढ़ना चाह रहे बेटा, तो एक एक वीडियो को आप ध्यान से देखिए। ठीक है, और जहां पर आपको लगे कि सर ये हमको थोड़ा सा नहीं समझ में आए, आप कमेंट कीजिए, अगले वीडियो में उसको और बता दूंगा। लेकिन उद्देश्य ये होना चाहिए आपका कि आप नया वीडियो पाएं, और वो पाएंगे कब, जब आप चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे बेटा। तो उसमें कुछ जाता तो है नहीं सब्सक्राइब करने में, तो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द आइकॉन बटन। अब आइए थोड़ा सा इसकी टेक्निकलिटी हम लोग चलें। देखिए मामला क्या है। यहां पर कहा आई नो मोहन, सिंगल वर्ड ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, आई नो द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, सीक्रेट ऑफ सक्सेस जानता हूं, ऑब्जेक्ट हो गया। आई नो, मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, कि द बॉयज आर नॉटी, लड़के क्या है, शरारती। ठीक, अब एक क्वेश्चन को थोड़ा सा बनाए। जैसे यहां पर कहा गया आई नो मोहन। ठीक है, अब इसका ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। सब्जेक्ट को ले जाइए ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट को ले जाइए सब्जेक्ट के पास। ये बेटा सब मैं बता चुका हूं, आप तीनों चारों वीडियो देखिए, मैं बता चुका हूं। उसके बाद ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो मोहन को ले आइए यहाँ, मोहन। ठीक, एक बात और आपको बताएं, बीच में बता दूं, ये जो बेटा नाउन होता है ना, नाउन का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये सेम होता है। मतलब मोहन सब्जेक्ट भी हो सकता है, मोहन ऑब्जेक्ट, मतलब उसका रूप चेंज नहीं होता, जबकि प्रोनाउन का डिफरेंट होता है। मोहन, अब ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा इज, और ये नोन आपका हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, मोहन इज नोन टू मी। आपको और एक चीज बताए थे बेटा, सामान्य तौर पे हम पैसिव वॉइस में बाई लगाते हैं, लेकिन नो वर्ब के बाद हमेशा क्या लगता है, तो ये कई बार आपके एग्जाम में आ भी चुका है ना। उसमें क्या किया जानते हैं, उसमें जहां पर पैसिव वॉइस में टू लगना चाहिए, वहां पर दूसरा प्रीपोजिशन लगा दिया। ठीक, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया पहले का। ठीक, दूसरा सेंटेंस क्या था हम लोगों का, दूसरा सेंटेंस बेटा हम लोगों का ये था, आई नो द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ठीक, अब यहीं पर थोड़ा सा रुक के आप समझिएगा। ठीक,
अब आपको एक टॉपिक हम पढ़ाए थे क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब हम आपको पढ़ाए थे तो बेटा क्या बोले थे, प्रीपोजिशन के बाद वाले के आधार पर कभी भी हम वर्ब का प्रयोग नहीं करते, चूंकि वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका मतलब ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट हो गया है, ठीक है। ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, इसको हम क्या करेंगे बाद में, तो क्या होगा, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। अब देखिए यहाँ पर चूंकि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो आपको बताए थे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो इज मान लगाए, ठीक है। अब क्या लगाए हैं, वर्ब के प्रीपोजिशन के बाद वाले के आधार पर लगाते नहीं, तो बचा क्या हमारा सीक्रेट, तो यहाँ पर इज हो जाएगा, इज, और पैसिवाइज वर्ब का थर्ड फॉर्म नोन टू मी, ये आपका सोल्यूशन हो। यहाँ तक मामला एकदम ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, बहुत बढ़िया से। जो इसके पहले सेंटेंस हम लोगों का था, जैसे इसी को अगर हम लोग ठीक से करें, जैसे यहाँ पर देखिए, सेंटेंस आपका, आई नो दैट द बॉयज आर नॉटी। एक्चुअली आपको आज की क्लास में यही हम समझाना भी चाहते, इसमें कई एग्जाम्पल देंगे, 10-12 एग्जाम्पल देंगे। देखिए अब ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक। तो यहाँ पर कहा मैं जानता हूँ कि बॉयज और नॉटी, तो ये पूरा का पूरा ये सब्जेक्ट, और ये बेटा हमारा यहाँ पर क्या, प्रेडिकेट। ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट हमारा क्या हो जाएगा, क्लॉज, और इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं क्या, क्लॉजल ऑब्जेक्ट इसको बोलते हैं, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा पार्ट ये वाला, ये पूरा का पूरा पार्ट पहले जाएगा और ये बाद में, इसका मतलब यहाँ पर करेंगे क्या हम लोग, तो यहाँ पर जो स्थिति बनेगी वो क्या बनेगी हम लोगों की, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा देखिए, दैट द बॉयज आर नॉटी, दैट द बॉयज आर नॉटी। अब आप बताइएगा कि यहाँ क्या होना चाहिए, इज, आर, दोनों में से एक आपको बताना है, ठीक है। और यहाँ पर फिर आपका क्या होगा, नोन टू मी। चलिए आपको बेटा 1 मिनट हम टाइम देते हैं, फिर उसके बाद आपसे पूछते हैं, चलिए। देखिए अब ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे विद्यार्थी इसको टारगेट कर रहे होंगे, बॉयज को। अब बॉयज के आधार पर उन्होंने लगा दिया, ये लगा दिया होगा क्या, आर, जबकि ऐसा नहीं होगा। कारण क्या है बेटा, ये पूरा का पूरा तुम्हारा जो है, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, मतलब बॉयज सब्जेक्ट नहीं, एक पूरा पूरा सेंटेंस और क्लास सब्जेक्ट है। क्लास का मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये पूरा पूरा सब्जेक्ट है, एक सेंटेंस। तो इसको एक सेंटेंस मानेंगे तो यहाँ पर आर में होकर के क्या होगा, इज हो जाएगा। तो समझाने का मतलब हमारा यही था कि जब एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट होता है, तब हम वर्ब हमेशा सिंगल लगाते हैं, और ऐसी संभावना है कि एक पूरा पूरा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट हो जाए, ठीक। चलिए अब कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं।
देखिए क्वेश्चन थोड़ा नोट कीजिए। पहला लिखिए, वी ऑल नो दैट द अर्थ इज राउंड। ये आपका हो गया, ठीक। वी consider that honesty is the best। ये दो सेंटेंस है, थोड़ा प्रयास कीजिए बनाने का। बाकी तो हम बताएंगे ही आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं। We consider that honesty is the best। दोनों सेंटेंस है, बस 2 मिनट का आपके लिए टाइम है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आप प्रयास कीजिए, हो जाएगा। परेशान मत होइएगा, प्रयास कीजिएगा कि कई बार क्वेश्चन को समझें, कई बार वीडियो को देखें। बेटा देखो ऐसा है ना कि अब अगर हम आपसे कमिटमेंट किए हैं कि कहीं से भी आपको हम कमज़ोर नहीं होने देंगे, तो फिर उस कंडीशन में ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी वीडियो को बार बार देखें और जहाँ प्रॉब्लम हो पूछें हम लोगों से। चलिए, आपने प्रयास किया होगा। तो यहाँ पर ये हमारा नो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दैट द अर्थ इज राउंड, हम जानते हैं, तो हम क्या जानते हैं भैया, ये पूरी बात हम जानते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसका नाम फिर हमको रखना पड़ा क्लॉजल ऑब्जेक्ट। ऐसा क्यों हमको रखना पड़ा क्लॉजल ऑब्जेक्ट? हम लोगों की आदत क्या है, एक सिंगल वर्ड को ही हम ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं। ये समझ लो बेटा, ऑब्जेक्ट 2 या 2 से अधिक क्लॉज भी हो सकता है। मिनिमम 2 क्लॉज अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, या आपके यहाँ तो 1 क्लॉज का लगभग पूछता है, ठीक है। तो इस बात को समझे, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट पहले होगा, तो इसका सोल्यूशन बनेगा क्या, दैट द अर्थ इज राउंड इज, चूंकि यहां से बनेगा ये, इज नोन टू अस। ये सोल्यूशन बन जाएगा हम लोग। अच्छा, एक बात और समझिएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट के टेंस से हमको कोई मतलब नहीं होता। हमको ऑब्जेक्ट के टेंस से कोई मतलब नहीं होता बेटा। हम लोगों को हमेशा मतलब होता है जो सब्जेक्ट का पार्ट बना हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये सब्जेक्ट का पार्ट है, ये वाला सब्जेक्ट का पार्ट है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ ये वर्ब है, तो उसका सब्जेक्ट का पार्ट बन गया, ठीक है। तो हमको इसके टेंस से मतलब होता है, तो फिर यहाँ पर हमारा ये नो हो जाएगा। इसको विचार कीजिए क्या होगा। तो ये हम लोगों का था दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ बोला ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसको पहले ले आइए। तो क्या करेंगे, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ये वर्ब का बेटा आपका कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है बेस्ट। बेस्ट ही लिखा हम लोगों ने, तो बेस्ट ही रहेगा, कौन सी वर्ड नहीं यूज किया, कोई दिक्कत नहीं। बेस्ट इज कंसीडर्ड अब यहाँ पर आपको बाई लगाना, जब नो था तो नो लगाया थे, बाई अस। ये आपका सोल्यूशन बन गया। मतलब हमको प्रीपोजिशन भी देखना है, हमको ऑब्जेक्ट भी देखना है, और हमको बेटा टेंस भी देखना है। तो ये क्वेश्चन है कुछ आप अगला एक क्वेश्चन है, आप तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या बना है। I
understand what he said। ये आपका तीसरा सेंटेंस। इसका सलूशन बनाइए। नंबर 4, बेटा देखो, जब हम कुछ कॉन्सेप्ट समझाएंगे ना तो उस कॉन्सेप्ट साथ कुछ क्वेश्चन भी आपको देंगे, उस कॉन्सेप्ट के साथ आपका कुछ क्वेश्चन भी देंगे। हाँ देखो, the teacher says that India is a democratic nation। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक, और ये आपका क्या हो गया, नेशन। ये आपका क्वेश्चन है। तो अब ये 2 क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। पहले 2 क्वेश्चन बनाइए, 2 क्वेश्चन बनाइए, फिर आगे देखते हैं। प्रयास कीजिए, गलत होगा होने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप होने दीजिए। देखिए चलिए, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। अंडरस्टैंड आपका वर्ब का कौन सा फॉर्म हो गया, फर्स्ट फॉर्म हो। ठीक है। व्हाट ही सेड, जो कुछ भी उसने कहा, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो एक बात आपको बार बार हम मना करें बेटा, कभी भी ऑब्जेक्ट के हिसाब से आप टेंस मत लगाइए। इसीलिए मैंने जानबूझ करके आपका देखिए, आप जानबूझ करके हमने आपसे क्या कहा, जानबूझ करके मैंने यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाया बेटा, जानबूझ करके मैंने वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाया। अब फिर मैं आपको मना कर रहा हूँ कि ये बेटा क्लॉजल ऑब्जेक्ट है, क्लॉजल, और क्लॉजल ऑब्जेक्ट के टेंस से कोई मतलब नहीं होता है। तो मतलब क्या होता है, जो इसके पहले वर्ब किया है उससे हमको मतलब होता है। इसको खाली उठा के पहले कर देना है, और कोई काम मत कीजिएगा, दिमाग मत लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिए जैसे ऑप्शन क्या है, व्हाट ही सेड। अब यहाँ पर आप सोचोगे वाज लगाए, वर लगाए, नहीं लगे, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं, मतलब इससे व्हाट ही सेड इज अंडरस्टूड बाय, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं। अब ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो आपको बता रहे हैं 2-3 दिन से, बेसिक में बताया कि जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो हम उसमें ईजेमाल लगाएंगे, और वर्ब का जो वर्ब किया उसका थर्ड फॉर्म, तो अंडरस्टैंड का हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक, यहाँ देखिए, दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक नेशन, ये हमारा हो गया क्लॉजल, और ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। बार बार बेटा मैं आपको कह रहा हूँ कि क्लॉजल ऑब्जेक्ट का मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी होता है। जैसे देखिए, द टीचर सेज, अध्यापक कहता है कि, क्या कहता है भाई, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक नेशन, इंडिया हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज ए डेमोक्रेटिक नेशन, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कैसे देखिए, अब मेन वर्ब से आप प्रश्न कीजिए, व्हाट या हूँ, यहाँ से प्रश्न कीजिए, तो कितना मजेदार कंस्ट्रक्शन है ये आपस में इंडिया सब्जेक्ट है, इज ए डेमोक्रेटिक नेशन ये प्रेडिकेट है, लेकिन ये पूरा का पूरा मिल करके शेष का क्या होगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। देखिए कैसे, अध्यापक कहता है, तो क्या कहता है अध्यापक भाई, दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक नेशन, इस वर्ब का ये सब का सब ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसीलिए बेटा आपसे कहते हैं कि जो हाई स्कूल इंटर है वो ठीक है, इंटरमीडिएट का ग्रामर ठीक है, बढ़िया है, मीडियम टाइप का है, लेकिन उसके आगे भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैथमेटिक्स है, बीएससी एमएससी, उसी तरह से लैंग्वेज में भी लेवल बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे लेके आएंगे।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दैट इंडिया is a democratic nation is said by the teacher, ये हम लोगों का हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिसको हम लोगों ने कहाँ से शुरू किया था, क्लॉजल ऑब्जेक्ट पे आधारित कुछ हम लोगों के क्वेश्चन थे। अब हम लोग बेटा कुछ दूसरे टॉपिक पे क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा कॉन्सेप्ट इसका, ठीक है। फुल इन्फिनिटिव, ये कैसे बनता है भाई? बहुत आसान है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो बन जाएगा। देखिए, इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर अलग होता है बेटा और पैसिव का स्ट्रक्चर अलग होता है। जैसे देखिए क्या है पैसिव में, एक्टिव में 2 + वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, बस इसी को पकड़ के रखिए। पैसिव में 2b + आपका वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म होगा, ठीक। देखिए जैसे यहाँ पर हमने कहा I have to compose a poem, ठीक है। तो जो पुरानी चीज आप जानते हैं ना, उसमें कोई छेड़खानी मत करो, दैट इज क्वाइट राइट। पुरानी चीज क्या हम लोग जानते हैं, ये समझ लो। जानते हम लोग ये है जो हम लोग पढ़े थे बार बार कि ये सब्जेक्ट हुआ और क्या कंपोज करना है, पोएम, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो सब्जेक्ट जाएगा कहाँ पर, ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट जाएगा कहाँ पर, सब्जेक्ट के पास, ठीक है। ले आओ, तो पूरा क्या हुआ, ए पोएम। अच्छा, दूसरी बात आप क्या जानते हैं, अगर किसी सेंटेंस में हैज हैव है तो उसी में से कोई एक लगेगा वॉइस चेंज होने पे, एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पर आई है बेटा हैव लगाओ, पोएम है तो क्या लगेगा, हैज लग जाएगा, ठीक। अब तुम फार्मूले को लागू कर दो, क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 2 + वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो क्या होगा, 2b, और यहाँ पर आपका क्या होगा, कंपोज्ड बाय मी, बन गया पैसिव वॉइस। तो बहुत आसान होता है, लेकिन हाँ आसान करने के लिए बेटा बार बार आपको वीडियो देखना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा आपको आसानी मिल जाती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन करें इसी कॉन्सेप्ट, इसको थोड़ा सा एक बार देखिए आप, इसमें किया क्या हमने, ध्यान देखिएगा। बहुत क्लाजल ऑब्जेक्ट से आसान है थोड़ा ये कॉन्सेप्ट। एक्टिव में 2 + वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, तो यहाँ पर हम 2b + वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देंगे। बाकी जो परिवर्तन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का एक दूसरे पे ट्रांसफॉर्मेशन, प्लेस को चेंज करना, उसके फॉर्म को चेंज करना, दोनों जरूरी है। जैसे यहाँ पर देखिए आई को हम चेंज किए, तो आई प्रोनाउन है तो उसका फॉर्म भी चेंज हुआ, उसका प्लेस भी चेंज हुआ। पोएम नाउन है तो उसका केवल बेटा प्लेस चेंज हुआ, क्योंकि भैया आपको हम बता चुके हैं कि नाउन का केवल प्लेस चेंज होता है, उसका फॉर्म चेंज नहीं होता है। जबकि प्रोनाउन में दोनों चीजें होती हैं, उसका फॉर्म भी चेंज होता है, उसका प्लेस भी चेंज होता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, we had to face a lot of problems, ये आपका सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान दें। ये पास्ट परफेक्ट नहीं है। आप में से कुछ लोग अगर आप ये सोचे
आप में से बेटा अगर कुछ लोग ये सोचे कि पास्ट परफेक्ट है, तो ये पास्ट परफेक्ट नहीं, ये हैड है और ये टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ। देखिए आप, ये आपका क्या है, ये हैड है और ये टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ। पास्ट परफेक्ट तब होता है जब हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोगों का होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे फिर, ये देखिए, a lot of problems, a lot of problems, फिर यहाँ पर आपका क्या होगा, had to be। अब फेस का मतलब बेटा दो होता है, फेस मतलब चेहरा भी होता है, और जब आप उसको वर्ब के रूप में तो हो जाएगा सामना करना। had to be faced by, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, अस। बहुत आसानी से सॉल्व हो गया है। मतलब a lot of problem has to be, a lot of problems had to be solved। अच्छा, अब आप कहोगे सर जी ये had ही रहेगा, ध्यान समझ लीजिए इसको आप, had और है ये आपका प्लूरल वर्ब होता है और ये सिंगुलर होता है, लेकिन हैड जो है इसमें दोनों होता है बेटा, ये सिंगुलर भी होता है प्लस ये सॉरी हैड, हैड बेटा सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, समझ रहे। तो हैड जो है वो सिंगुलर भी होता है भैया, वो प्लूरल भी होता है, जबकि हैज में सिंगुलर प्लूरल अलग होता है, जबकि हैड में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लिखिए फिर बताएं। इंडियन गवर्नमेंट has to alleviate का मतलब होता है जड़ से समाप्त कर देना, alleviate poverty from our society, ये मामला है यहाँ, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर ये बोल रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार को क्या करना है, ये ध्यान दीजिए यहाँ पर केवल हैज का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर आपका लगा हुआ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता तब वो परफेक्ट हो जाता है। तो इंडियन गवर्नमेंट हैज टू रिमूव, क्या रिमूव करना है, पॉवर्टी, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये इसी से जुड़ा हुआ शब्द है, इसको आप चाहो तो पहले लगा लो और चाहो तो बाद में लगा लो, इससे कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक आपका नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्या बना लेंगे, पॉवर्टी, अब यहाँ पर पॉवर्टी है तो पॉवर्टी के साथ हैज ही लगेगा बेटा, क्योंकि ये सिंगुलर है। हैज टू बी alleviated from our society by Indian गवर्नमेंट, ये उनका क्वेश्चन हो गया। अगर हम इसको बाद में भी लेके जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन चूंकि ये जुड़ा हुआ है तो ज़्यादा अच्छा है आप उसको साथ में ही रखें, उसका मीनिंग ज़्यादा स्पष्ट रूप से क्लियर होता है वहाँ पर। अगर आप उसको बाद में कर देंगे तो उससे उसके मीनिंग पे आप कहीं कोई असर पड़े तो ऐसा नहीं होना, मीनिंग बेटा कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर इसको हम इस तरह से करते, मान लीजिए पॉवर्टी फ्रॉम आवर सोसाइटी, ये पहले भी कर देते ना तो कोई डिफरेंस नहीं आता इसमें, ठीक है। तो ये हम लोग क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, all the students
ऑल द क्वेश्चंस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए भाई, कई क्वेश्चंस हमने आपको बताया और उसके बाद जो है ये देखना, तो ये अब एक चीज मैं एक बात आपको सुनाऊं बेटा, आप अक्सर हमारा वीडियो देखते होंगे हमारे चैनल पे, मैथ्स का चल रहा है, केमिस्ट्री का सर पढ़ा रहे हैं, है ना, बायो का चल रहा है। ऑल टीचर्स आर टीचिंग यू लाइक अ ट्यूशन, मतलब लाइक क्लासरूम, वी आर वेरी सिंसियर। लेकिन बेटा एक शिकायत केवल आपसे है कि अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप उसको लिखो, अच्छा लिखो बुरा लिखो, उसका हमको परवाह है, हम ये नहीं कहेंगे परवाह नहीं, आप हमारी कमी को बताओगे हम उसको दूर करेंगे। अल्टीमेटली आप हमारे परिवार के सदस्य हो बेटा, आप जुड़े हो, तो जो भी आप लिखोगे वो हम और बेहतर करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखिए, ऑल स्टूडेंट्स है, अब आप देखिए यहाँ पर हैव हो गया, ये 2+1 का फर्स्ट फॉर्म हो गया, तो ये परफेक्ट नहीं है, इन्फिनिटिव वाला केस है, ठीक है ना। अब क्या करना भैया, ये उठा लो ऑल द ऑब्जेक्ट्स, ठीक, तो पूरा पहले कर लो आप, ऑल, हाँ, ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस। अब यहाँ पर क्वेश्चंस के कारण हैव हो रहा है, हैव टू बी, ध्यान दीजिएगा 2+1 का फर्स्ट फॉर्म है टू बी, और यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, सॉर्ट बाई ऑल द स्टूडेंट्स। दो जगह ऑल का प्रयोग हुआ, दोनों का सेंस अलग अलग है, अलग अलग सेंस में यूज हुआ है। यहाँ जितने विद्यार्थी हैं वहाँ पूरे विद्यार्थी, पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हम लोग क्वेश्चंस हुआ। कल बेटा इस पे हम लोग कुछ कॉम्पिटिटिव और कुछ जनरल क्वेश्चंस करेंगे। कल की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो थैंक्स, लेट्स मीट टुमारो, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।